Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. Imran managed to fly out at 6:30. I come from Patiala. Yeah. I left Patiala at 2. We were at Ambala at 5. I'm sure you all have been seeing the news as well. इमरान खान टाइम मैनेजमेंट के बारे में दीपिका पादुकोण से बात कर रहे हैं। वहाँ पर दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि 2 बजे कहाँ थे और 3 बजे कहाँ। We were stuck in Chandigarh since 3. I come from Patiala. Yeah. I left Patiala at 2. We were at Ambala at 5. I'm sure you all have been seeing the news as well. जी हाँ, ये प्लैनेट बॉलीवुड की उसी न्यूज का इम्पैक्ट है जिसमें सैफ करीना के मीडिया बॉयकॉट की न्यूज दिखाई गई थी। दीपिका ने भी उस न्यूज को जरूर देखा होगा, इसलिए वो बातों बातों में ही इमरान से कह रही हैं, "You must have seen the news." I'm sure you all have been seeing the news as well. लगता है स्टार्स अब ये समझने लगे हैं कि सभी के टाइम की बड़ी वैल्यू है, इसीलिए अभिषेक बच्चन ने तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि वो तो हमेशा टाइम पर आते हैं। We know how to keep time. We're punctual people. We believe in punctuality. दीपिका ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो नहीं कहा जो अभिषेक ने कहा था, लेकिन कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले इमरान से इसे डिस्कस जरूर किया कि अगर टाइम पर नहीं आए तो क्या होगा। Imran managed to fly out at 6:30. I come from Patiala. Yeah. I left Patiala at 2. We were at Ambala at 5. I'm sure you all have been seeing the news as well. तो आप समझ गए ना कि दीपिका भी बॉलीवुड की हर खबर रखती हैं और देखती हैं आप सबका फेवरेट शो प्लैनेट बॉलीवुड। कमिंग अप, दीपिका पादुकोण को क्यों नहीं पसंद अपनी फिल्म खेलेंगे हम जी जान से का पोस्टर। रिसेंटली नजर आया ऐश्वर्या राय बच्चन का फैशन फॉपा। ऐश पॉन्चो फ्लॉन्ट करके कुछ छुपा रही थी। ऐश्वर्या राय बच्चन की ये हैं रीसेंट पिक्स जिनमें वो नजर आ रही हैं विद हबी अभिषेक फ्रेंड गोल्डी बेहल। बट वेट, ऐश यहाँ बन गई है पॉन्चो गर्ल और इस ब्लैक लुक वाले ब्लू पॉन्चो को फ्लॉन्ट करती हुई फॉलो कर रही हैं अपने वेट इश्यूज को छुपाने वाला ट्रेंड। और अगर ऐसा नहीं है तो भी इन तस्वीरों में ऐश का ये फैशन फॉर तो साफ नजर आ रहा है, जिसे वो पिछले काफी दिनों से कभी साड़ीज में तो कभी ट्रेडिशनल आउटफिट्स में हाइड करने की कोशिश करती रहती हैं। और शायद इन सब की वजह से ही गॉसिप के गलियारों में खबरें यहाँ तक आ गई हैं कि कहीं बच्चन फैमिली एक्सपैंड तो नहीं होने जा रही। और इस सारे फसाद की जड़ वही वेट इशू है जिसे ऐश यहाँ अपने पॉन्चो से ढांकने की कोशिश कर रही हैं। But Ash darling, we don't think that's the case with you. And if heavy, तो this poncho is doing no good. It's just making you look not so pleasantly plump, isn't it, Ash? विद्या बालन अपनी प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से बन गई है डायरेक्टर संतोष सिवान की मोस्ट फेवरेट। लेकिन इसका रीजन विद्या की एक्टिंग स्किल नहीं बल्कि उनकी शार्प मेमोरी है। विद्या का बॉलीवुड से इश्क तो सबको मालूम है, लेकिन अब साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी विद्या के लव फॉर सिनेमा की कायल हो रही है। विद्या ने इसकी शुरुआत की है डायरेक्टर संतोष सिवन का दिल जीत कर। विद्या कर रही है एक मलयालम फिल्म संतोष के डायरेक्शन में, और जब एक सीन के लिए विद्या को शूट करना था 1 पेज लंबा मलयालम डायलॉग, तो विद्या ने इसे कुछ ऐसे याद करके एक टेक में ओके कर दिया जैसे वो मलयालम पहले से ही जानती हूँ। पर ना तो विद्या को मलयालम आती है और ना ही उनका ये पूरा 1 पेज डायलॉग था सिंपल टू मेमोराइज, बल्कि विद्या ने इस मोनोलॉग को काफी रिहर्स किया और अपना लंच तक स्किप कर दिया। बस विद्या का यही प्रोफेशनलिज्म देखकर डायरेक्टर संतोष सिवन हो गए हैं विद्या के मुरीद, और इसी बहाने अपना लंच स्किप करके विद्या विल आल्सो लूज सम किलोज। सोहा अली खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म केमिस्ट्री के लिए खराब कर ली है अपने बालों की केमिस्ट्री, जिससे खास नाराज हो गए हैं उनके बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू। इस पिक्चर में सोहा अली खान अपने ब्रदर सैफ अली खान की तरह गिटार बजा रही हैं। सोहा के चेहरे पर हंसी का रंग है, लेकिन सोहा के बालों का कलर कुछ बदल सा गया है, और सुना है कि सोहा के बालों का ये लाल रंग देखकर उनके बॉयफ्रेंड कुणाल खेमू गुस्से में काफी लाल हो गए हैं। अब ये भी देखिए कि लाल बालों के साथ सोहा कुछ ऐसी नजर आ रही हैं। सोहा ने अपने बालों को रेड कलर से इसलिए रंग लिया क्योंकि सोहा अली खान कर रही है श्रेयस तलपड़े के साथ एक फिल्म जिसका नाम है केमिस्ट्री। It's for a film that I'm doing called Chemistry, which we start shooting in a couple of days. It's a romantic comedy. And my character thinks that she's very, very cool. Therefore, the unusual color of hair. Style my hair and dye it permanently magenta. ओह, तो आपने सुन ही लिया ना कि सोहा परमानेंटली अपने बालों को रेड कलर से रंगना चाहती हैं। सोहा ने श्रेयस तलपड़े के साथ ये फिल्म की है। वही श्रेयस जो गोलमाल 3 में सोहा के बॉयफ्रेंड कुणाल के साथ हैं। इसी दोस्ती की वजह से सोहा ने फिल्म तो कर ली, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर के चक्कर में सोहा ने अपने बालों को लाल रंग से रंगवा लिया है, वो भी छुप छुप कर। And please don't tell my mother. It's probably a really bad idea. अब अगर कुणाल और सोहा की मम्मी को सोहा का ये नया शौक पता चलेगा तो उन्हें शौक तो लगेगा ही ना। कटरीना कैफ ने किया एक मैगजीन के लिए फोटोशूट। इस फोटोशूट में वेस्टर्न से लेके इंडियन तक कटरीना ने ट्राई किए हर तरह के आउटफिट्स। ये है कटरीना कैफ का फोटोशूट। इसमें कटरीना नजर आ रही हैं, ग्लैमरस, सेक्सी और क्लासी भी।
ये है कटरीना का फर्स्ट पोज। इसमें कटरीना एक फाउंटेन के कॉर्नर पर बैठी हैं। कैट के इस पिक्चर में सबसे अट्रैक्टिव है उनकी ये स्कर्ट और ट्रेडिशनल शूज। और ये है सेकंड पोज, खुली जुल्फें और गले में शाइनिंग नेकलेस। इस पोज में कटरीना लग रही है अनडाउटेडली सेक्सी। और अब जरा इस पोज को देखिए, इसमें सबसे अट्रैक्टिव है करीना का ये गाउन। वेल, इस तस्वीर में तो कैट थोड़ी फिल्मी ड्रेस में है। And yes, in this picture, Cat है बिल्कुल modern and stylish, especially with shining brown purse, isn't it? काम के चक्कर में नी इंजरी पर ध्यान न देना ऋतिक को पड़ गया है भारी, क्योंकि अब उन्हें इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने के लिए सिंगापुर जाना पड़ रहा है। फिल्म गुजारिश से ऋतिक रोशन की डांसिंग स्किल्स एक और लेवल ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि फिल्म में ऑन स्क्रीन बैले डांस परफॉर्म करने के लिए ऋतिक ने अपने नी पेन को भी इग्नोर कर दिया। और अब जब वो गुजारिश में बैले डांसिंग का कमिटमेंट पूरा कर चुके हैं, तो ऋतिक है अंडर मेडिकल सुपरविजन और अब उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर सिंगापुर जाकर अपना नी चेकअप कराना पड़ रहा है। वेल, ऋतिक का नी पेन तो काइट्स की शूटिंग के वक्त से ही था, तो ये कहना तो हो जाएगा उनके डायरेक्टर के साथ नाइंसाफी कि उन्होंने ऋतिक को अपनी नी ट्रीटमेंट की परमिशन नहीं दी होगी। बल्कि ऋतिक तो हर वक्त अपनी फिल्म को लेकर एक्साइटेड और पैशनेट ही नजर आ रहे हैं। It didn't matter if I had to go all day with one shot. I just went ahead and, because if there is someone who is not happy with your best, that's just an opportunity to take out something even better. Well, ये तो है ऋतिक के पैशन का लेवल, और भंसाली के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी को कैश करके ऋतिक ले गए हैं अपनी डांसिंग स्किल्स को टू अनदर लेवल इन गुजारिश। लेकिन ऋतिक के नी पेन का क्या, जो काइट्स की शूटिंग स्केड्यूल से अब तक इग्नोर होकर सीरियस लेवल पर जा रहा है। सोनम कपूर ने किया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ब्रांड के लिए एड शूट। इस एड में सोनम खाना खा रही हैं या फिर नीचे गिरा रही हैं, कुछ समझ नहीं आता। Stand by, rotate, camera, and action. Lights, camera, action। ये है सोनम कपूर, जो कुछ पढ़ने में इतनी बिजी हैं कि इन्हें होश ही नहीं कि वो खाना खा रही हैं या फिर नीचे गिरा रही हैं। वेल, सोनम कपूर ये सब कुछ रियल में नहीं, सिर्फ एक एड फोटो शूट के लिए कर रही हैं, क्योंकि रियल में तो खाने का नाम सुनते ही उनके मुंह से पानी आ जाता है। Mutton with red chilies and ghee, and you really bhuno it and you make it. That's too much of calories. Yeah, I know, but it's amazing. My mouth is watering because I'm so hungry. सोनम को खाना बहुत पसंद है और इसीलिए किचन में हो रहे इस शूट को सोनम कर रही हैं एंजॉय। मस्ती के साथ साथ इस शूट में सोनम ने की कुछ मिस्टेक्स भी, लेकिन एट लास्ट दे ही दिया फाइनल टेक। न्यूज है कि राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म रक्त चरित्र के कुछ वायलेंट सीन्स एडिट करने जा रहे हैं, और इसकी वजह है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोटेक्शन। इन खतरनाक सीन्स को आप जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि शायद अब आपको इस तरह के सीन्स फिल्म में देखने को ना मिले, क्योंकि न्यूज है कि फिल्म के प्रोड्यूसर सी कल्याण और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा इस तरह के वायलेंट सीन्स फिल्म से डिलीट करने को तैयार हो गए हैं। दरअसल रिपोर्टेडली फिल्म में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी के वॉलंटियर्स काफी नाराज हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश में फिल्म के खिलाफ किया है जबरदस्त प्रोटेस्ट। इससे पहले कि ये कंट्रोवर्सी और बढ़े, राम गोपाल वर्मा डिसाइडेड टू चॉप दीज कंट्रोवर्शियल सीन्स फ्रॉम द मूवी। खबर है कि करीना कपूर जा रही है पचौदी पैलेस, लेकिन करिश्मा तो कल ही कह रही थी कि करीना के पास ब्रीथ करने का भी वक्त नहीं है। करीना कपूर जा रही हैं पटौदी, सैफ के नेटिव प्लेस, पर अभी तो किसी ने कहा था कि उन्हें ससुराल जाने में काफी टाइम है। अभी बहुत टाइम है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत बिजी है, मतलब शी कांट इवन ब्रीथ, तो उसके लिए बहुत टाइम है। वेल, करिश्मा इज राइट, करीना अपने ससुराल नहीं जा रही हैं, बल्कि वो तो चीफ गेस्ट बनकर जा रही हैं पटौदी पोलो क्लब के सालाना जलसे में। सैफ की फैमिली हर साल अपने पोलो क्लब के इवेंट को लोकली ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन इस बार सैफ अली खान चाहते हैं कि इस इवेंट पर बेबो जरूर आएं। फिर सैफ की ये चाहत भला बेबो कैसे पूरी न करती। तो करीना न सिर्फ सैफ के साथ उनके घर जा रही हैं, बल्कि करीना ने तो ऑर्डर भी कर लिए हैं इस स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल आउटफिट्स। आखिर शादी से पहले छोटी बेगम ससुराल जो जा रही हैं। सुष्मिता सेन से भी बड़ी स्टार सुष्मिता को दे रही हैं टक्कर। सुश की कंपेटिटर यूं तो उनके काफी करीब हैं, लेकिन ये कंपेटिटर लाइमलाइट ग्रैब करने के मामले में निकल गई सुश से भी आगे।
ये है सुष्मिता सेन की डॉटर अलीसा का सबसे लेटेस्ट वीडियो। अलीसा का कुछ महीनों पुराना वीडियो हम आपको भी दिखा चुके हैं। शी स्मॉल येट बिगर देन सुष्मिता सेन और लाइमलाइट ग्रैब करने के मामले में सुश से निकल गई हैं वो आगे। एक फैशन शो पर जैसे ही सुष्मिता अपनी अडॉप्टेड बेटी को लेकर बाहर निकली, शटरबग्स ने कैप्चर करना चाहा उनके हर मोमेंट को। आफ्टर ऑल ये बहुत कम बार होता है कि सुष्मिता अलीसा को मीडिया के सामने या इवेंट्स पर लेकर आएं। सुष्मिता यूँ तो अपनी दूसरी डॉटर रेने को मीडिया के सामने कई बार ला चुकी हैं और रेने भी इससे कंफर्टेबल हैं। हम जी जान से के पोस्टर्स और फर्स्ट लुक मीडिया में आ चुके हैं, जिसे अपेरेंटली सब ने पसंद किया, लेकिन शायद दीपिका पादुकोण ने नहीं। न्यूज है कि दीपिका पादुकोण डिड नॉट लाइक हर पोस्टर इन खेले हम जी जान से। दरअसल दीपिका को जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट लुक और पोस्टर्स में पोर्ट्रे किया गया है, उससे दीपिका ज्यादा खुश नहीं है और ये बात दीपिका के चेहरे पर साफ नजर आई एक रीसेंट इवेंट पर, जहां अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज दीपिका पोस्टर देखने के बाद सैड सा एक्सप्रेशन दे रही थी। बता दें कि फिल्म खेले हम जी जान से का जब फर्स्ट पोस्टर आउट हुआ था तो उसमें दीपिका नहीं थी, उसमें सिर्फ अभिषेक बच्चन को ही दिखाया गया था। और अब जब सेकंड पोस्टर आउट हुआ है तो उसमें दीपिका हैं तो सही, लेकिन उन्हें अपने इस पोस्टर से सैटिस्फैक्शन नहीं है। Don't know why न जाने क्यों is raising the issue of gay rights, but don't know why न जाने क्यों इस फिल्म को सफर करनी पड़ रही है दो बड़ी प्रॉब्लम्स, एक सेंसर बोर्ड से तो दूसरी फिल्म के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट से। ये फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर होने की फाइट जीत कर निकली है तो फिल्म पर आ गई है नई मुसीबत। गे इश्यूज की झलक वाली इस फिल्म डोंट नो व्हाई ना जाने क्यों के डायरेक्टर को मिल रही है फिल्म की रिलीज रोकने की धमकियां। रिपोर्टेडली सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म के विवादास्पद सीन्स में 40% कट करने का सजेशन दिया है और अब इस फिल्म में गे इश्यूज को प्रोमिनेंटली फीचर करने वाले सीन्स को काफी कट कर दिया गया है। इसके बाद भी इस फिल्म की मुसीबत नहीं हुई है कम। अब फिल्म की रिलीज रोकने के लिए फिल्म के डायरेक्टर संजय शर्मा और एक्टर कपिल शर्मा को मिल रहे हैं थ्रेटनिंग लेटर्स। हमारे पास 3 लेटर आए हैं धमकी वाले। काफी ही रफ लैंग्वेज में लिखा था कि आप लोगों ने ऐसी फिल्म क्यों की है जो ये संबंधों के ऊपर है, आप समाज को बिगाड़ रहे हो, इस तरह के लेटर था। एंड ये था कि लाइफ तक को भी खतरा हो सकता है अगर ये फिल्म लगी। The director has apparently filed a police complaint against it.